कभी ऐसा लगा है कि आपका ट्रेड परफेक्टली प्लान्ड था, लेकिन एक ही कैंडल में सब कुछ पलट गया। आपने स्टॉप लॉस सेट किया, कॉन्फिडेंस हाई था, डायरेक्शन भी सही थी, फिर भी ऑप्शन प्रीमियम मूव नहीं कर रहा। यही होता है जब आप गामा को इग्नोर कर देते हो। और ट्रस्ट मी, यही वो चेंज है जिससे ट्रेडर्स या तो डरते हैं या फिर उसे डोमिनेट करते हैं। अगर डेल्टा आपको बताता है किस डायरेक्शन में आपकी पोजीशन लीन हो रही है, तो गामा आपको बताता है कि कितनी तेजी से वो डायरेक्शन बदल सकती है। इन दिस वीडियो आई विल सिंप्लीफाई गामा कंप्लीटली। नो मैथ, जस्ट क्लीन लॉजिक विद रियल एग्जांपल्स। और ये समझेंगे कि गामा एक अर्ली वार्निंग सिस्टम क्यों है एक्सप्लोसिव मार्केट मूव्स के लिए। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा डेल्टा टेल्स यू अगर स्टॉक 1 रुपी मूव करेगा तो उसका ऑप्शन कितना मूव करेगा। बट व्हाट इफ डेल्टा खुद ही चेंज होने लगे? यही कंट्रोल करता है गामा, द स्पीड एट विच योर डेल्टा चेंजेस। थिंक ऑफ डेल्टा एज द स्पीड ऑफ योर कार। गामा इज द एक्सेलरेटर। इफ गामा इज लो, डेल्टा मूव स्लोली। इफ गामा इज हाई, एक छोटी सी टैप एंड डेल्टा zooms. गामा इज इक्वल्स टू चेंज इन डेल्टा पर 1 रुपी मूव। मतलब जब निफ्टी का प्राइस 1 रुपी मूव करेगा तो उसका डेल्टा कितना चेंज होगा उस 1 रुपी मूव की वजह से, वो गामा बताता है। हाई गामा मतलब डेल्टा रिएक्ट्स फास्टर। सो गामा इज द रेट ऑफ डेल्टास चेंज। और यही डेल्टा को एक्सेलरेट, डिसेलरेट या फिर कभी कभी एक्सप्लोड करता है। चलिए ऑप्शन चेन में भी देखते हैं। एट द मनी स्ट्राइक प्राइस के आसपास गामा सबसे ज्यादा होता है। जैसे मार्केट अभी 25,650 पे चल रहा है, तो जब आप ऑप्शंस की गामा की वैल्यू पर आते हो, जो गामा का कॉलम यहाँ पर है, तो आप देखोगे जो एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस होती है और नियर एट द मनी पे गामा की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। तो जैसे अगर आप देखो 0.0011 है, 11 11 11 एंड सेम 11 11। तो जितनी भी एट द मनी और अराउंड द मनी की स्ट्राइक प्राइस है, उस पे सबसे ज्यादा वैल्यू है गामा की। और जैसे जैसे आप डीप इन द मनी जाओगे, गामा की वैल्यू कम होती रहेगी। एंड सेम जैसे जैसे आप डीप आउट ऑफ द मनी जाओगे, गामा की वैल्यू कम होती रहेंगी। अब ये तो हमने देख लिया कि गामा की वैल्यू डीप इन द मनी और डीप आउट ऑफ द मनी में कम होती है और एट द मनी और नियर एट द मनी में सबसे ज्यादा होती है। बट ये वैल्यू बताती क्या है, इन वैल्यू का मतलब क्या है, एक बार वो भी समझ लेते हैं। तो हम एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का ये एग्जांपल लेते हैं, जो 25,650 की स्ट्राइक प्राइस है। तो हम उस पे आते हैं, तो उसकी गामा की वैल्यू है 0.0011। तो गामा आपको बताता है कि जब निफ्टी 1 रुपी मूव करेगा तो डेल्टा की वैल्यू कितनी चेंज होगी। तो जैसे भी डेल्टा की वैल्यू 0.51 है, तो जब निफ्टी 1 रुपी मूव करेगा तो गामा निफ्टी को 0.0011 की वैल्यू से इंक्रीज करेगा। तो निफ्टी में 1 रुपी मूव होने के बाद डेल्टा की वैल्यू 0.5111 हो जाएगी। तो बेसिकली गामा ये बताता है कि डेल्टा की वैल्यू कितनी चेंज होगी जब निफ्टी 1 रुपी मूव करेगा। आपको अभी ये गामा की वैल्यूज बहुत कम लग रही होंगी, क्योंकि मैं फ्राइडे को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, फर्स्ट डे है। बट जैसे जैसे आप एक्सपायरी के क्लोज जाओगे, तो ये वैल्यू बहुत इंक्रीज हो जाएंगी। लाइक 0.5, 0.6 ऐसी वैल्यू होंगी गामा की एक्सपायरी के अराउंड। कभी आपने देखा है एट द मनी ऑप्शन खरीदने पर अगर प्राइस थोड़ा सा भी मूव करता है तो ऑप्शन का प्रीमियम अप टू 30% जंप करता है। दैट्स गामा इन एक्शन। बट ये स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। व्हाट हैपेंस जब गामा सिर्फ मूव नहीं बल्कि स्पाइक करता है? ये वही मोमेंट होता है जब आपका ट्रेड एक सेफ जोन से सेकंड्स में रिस्क जोन में पहुंच जाता है। और एक्सपायरी जितनी पास होती है, गामा उतना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल बन जाता है। एवर सीन योर ऑप्शन वैल्यू शूट अप 50% इन वन कैंडल? दैट्स प्रोबेबली गामा। ये गामा के बिहेवियर का ग्राफ है अगेंस्ट टाइम। एंड ये समझना बहुत जरूरी है कि गामा टाइम के बेसिस पे कैसे बिहेव करता है। जैसे अभी हमने देखा कि गामा एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा होता है, बट अब देखते हैं गामा की वैल्यू टाइम के बेसिस पे कैसे चेंज होती है।
अगर एक्सपायरी में अभी 30 डेज है तो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे गामा की वैल्यू अराउंड 0.1 होगी। अगर एक्सपायरी में भी 15 दिन बचे हैं तो सेम गामा की वैल्यू अराउंड 0.2 होगी। बट अगर एक्सपायरी में सिर्फ 5 दिन बचे हैं तो गामा की वैल्यू अराउंड 0.5 होगी। तो एक्सपायरी के टाइम पर डेल्टा की वैल्यू बहुत तेज इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ गामा। और सेम मूव अगर आप स्टार्टिंग में पकड़ो तो डेल्टा की वैल्यू हार्डली मूव होगी। तो आप निफ्टी का मूव तो सेम पकड़ोगे लेकिन गामा की वैल्यूज बताएंगी कि उस मूव में आपका कितना प्रॉफिट होगा। सेम मूव में डिफरेंट प्रॉफिट होगा बिकॉज गामा की वैल्यू डिफरेंट होंगी डिपेंडिंग की एक्सपायरी में कितने डेज अभी बाकी हैं। एंड हाई गामा मतलब मोर अनसर्टेनिटी, इट मेक्स इट हार्डर टू हेज। एंड अगर आपने रॉन्ग ब्रेकआउट ट्रेड करा तो आपको रियलाइज भी नहीं होगा कितनी जल्दी आपका लॉस होगा। गामा इज फास्ट और गामा पनिश करता है ओवर कॉन्फिडेंस को। बट हेयर्स द आयरनी, गामा सबसे ज्यादा हाई होता है जब टाइम सबसे कम होता है। एंड इफ प्राइस कंसोलिडेट्स, गामा हर्ट नहीं करता, थीटा करता है। सो यस, गामा इज स्केरी, बट इसी गामा से स्कैल्पर्स और मार्केट मेकर्स पैसे बनाते हैं। इमेजिन राइडिंग वेव्स ऑन अ सर्फबोर्ड। इफ यू कैन प्रिडिक्ट द वेव, you ride it for profit, but if you misread it, you get wiped out. Gamma works the same way. High gamma मतलब डेल्टा moves fast एंड राइट टाइम पर एंट्री लेनी है एंड एग्जिट करना है डेल्टा शिफ्ट होते ही। स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट होती है एट द मनी स्ट्राइक प्राइस एंड एक्सपायरी डेज, क्योंकि गामा सबसे हाई होता है इस जोन में। प्रॉफिटेबल स्कैल्पर्स यही करते हैं, डेल्टा शिफ्ट को स्कैल्प करना एंड गामा का एक्सपोजर कंट्रोल करना, ना कि चार्ट को 1 मिनट पर करके प्राइस को ही स्कैल्प करना। बट स्कैल्पिंग इज नॉट लाइक रैंडम ट्रेड्स, प्रिसीजन चाहिए, टाइमिंग चाहिए एंड डिसिप्लिन चाहिए। बिकॉज जब प्राइस कंसोलिडेट करता है, गामा ड्रॉप्स एंड थीटा किक्स इन एंड आपका प्रॉफिट एकदम से मेल्ट होने लगता है बिना किसी अलर्ट के। सोचिए कितनी बार आपने ब्रेकआउट एक्सपेक्ट किया एंड पोजीशन लेके बैठ गए और मार्केट वहीं रुक गया। तब गामा आपको हर्ट नहीं करता, टाइम करता है। दैट्स थीटाज डोमेन। आई होप अब आप समझ गए होंगे, डेल्टा बताता है डायरेक्शन, गामा बताता है बिलीव कितनी जल्दी चेंज हो सकता है। एंड गामा इज नॉट जस्ट अ ग्रीक, इट्स अ वॉलेटिलिटी डिटेक्टर, अ डेंजर सिग्नल एंड एन एज इंजन। और जब गामा हाई हो लेकिन प्राइस स्टिल हो, तब मार्केट आपके ऑप्शन को साइलेंटली ईट करता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिकोड दैट साइलेंस, थीटा, what it is, how to use it, and how to avoid its slow damage.